नमस्ते बच्चों। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है अभी और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में शायद आपने देखा भी होगा ऑलरेडी। बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी देख लिया होगा कि यार बात हो रही है ओपन बुक एग्जामिनेशन की। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि यार ये ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है। आप इमेजिन करिए अभी आप सीबीएसई 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो या 12th का दे रहे हो और आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके नोटबुक्स और आपके टेक्स्ट बुक्स अलाउड होते हैं। आपके नोट्स, आपके नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब कुछ अलाउड होते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक कुछ भी हो, सब कुछ अलाउड होते हैं और आप जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, आपको कोई नहीं रोकता है और आप बैठते हो और एग्जामिनेशन के लिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, आंसर शीट आता है और एग्जैक्टली हर बार की तरह 10:30 बजे एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है। लेकिन तब भी आपसे आपके जो नोट्स हैं, नोटबुक्स हैं और जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपसे लिए नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि यही होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन। आप अपने किताब से देखकर सीधा का सीधा लिख सकते हो और ये बदलाव ला रहे हैं सीबीएसई, ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीबीएसई ओपन बुक एग्जामिनेशन करे ताकि बच्चों के ऊपर और स्ट्रेस कम हो और बहुत सारे बच्चे कम हो जाए जो डिप्रेशन के तादाद पर जाते हैं। तो कैसा लग रहा है ये सुनकर भाई साहब? लेकिन इस साल जो 10th में है या तो इस साल जो 12th में है, आप ज्यादा खुश ना होइए क्योंकि आपके लिए नहीं हो रहा है इस साल। बट हाँ, जो 10th में अभी जब तक आप 12th में पहुंचोगे हो सकता है कि ये लागू हो जाए और जो बच्चों क्लास 9th में है इस साल, जो 10th में जा रहे हैं, हो सकता है भाई आपके लिए भी लागू हो जाए। 11th वाले जब 12th में जाएंगे तब उनके लिए भी लागू हो जाए। तो लेकिन जो बच्चे 12th में अभी, उनके लिए तो लागू नहीं होने वाला है फॉर श्योर। मैं आपकी इसकी पूरी कहानी बताता हूं और आपने पूरे ध्यान से सुनना कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। तो अचानक से ऐसे मत सोचने लग जाना तो सर फिर एग्जामिनेशन हो ही क्यों रहा है ना? क्यों करवा रहे हैं एग्जामिनेशन? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है फिर? बात को समझिए। जहां जहां पर ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है वहां पर एक बहुत बड़ी ट्विस्ट भी होती है और वो ट्विस्ट क्या मैं आपको बताता हूं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन चल रहा है, तो बस 10 मिनट तक ये वीडियो को बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और इंग्लिश या किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में अगर आपको हेल्प चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्पेशल लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में जहां पर हमारे डाउट सेशंस भी लिए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट का, उसमें भी एनरोल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होता क्या। जो मैं आपको बता चुका हूं वही ओपन बुक एग्जामिनेशन होती है। सबसे सिंपल भाषा में आप नोटबुक खोलकर जो सवाल दिया गया है, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, किसी भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर जो सवाल दिया गया है उसका जवाब आप लिख सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है ना? लेकिन सर फिर इसमें ट्विस्ट क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें ट्विस्ट और प्रॉब्लम यह होती है कि सवाल बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। द क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्योंकि सीबीएसई अगर आप देखोगे या तो कोई भी बोर्ड इतने भी क्या कहते हैं आसानी से आपको 10th पास करने, मतलब ये तो सिंपल बात हुई ना। इससे बेहतर ये हो जाता है कि भाई आप सीधा पास ही कर दो जब ओपन बुक कर ही रहे हो तो, है ना? इसी वजह से कहीं पे भी जहां पर भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है वो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं कि भाई स्टेट ओम्स लॉ, है ना, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो आपको ज्यादातर आता है अभी बोर्ड्स में या तो किसी भी ग्रेड में, है ना? सवाल ऐसे होता है कि जो आप किताब देखकर सीधा नहीं छाप पाओगे, आपको जवाबों को डिराइव करना पड़ेगा। जो अभी आप सुनते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इसका नेक्स्ट लेवल बन जाता है। आपको 50% कॉम्पिटेंसी अभी इस साल आ रही है, अगर ओपन बुक हो जाता है तो 100% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब आप डिट्टो टू डिट्टो नहीं लिख सकते हो, आपको डिराइव करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? सो क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल विल बी एक्सट्रीम, जिसकी वजह से आप अगर कॉन्सेप्ट बिना समझे जाते हो तब सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ओपन बुक हो या ओपन बुक ना हो, आपको कॉन्सेप्ट्स को जरूर समझना पड़ेगा और बिना कॉन्सेप्ट समझे आप एग्जामिनेशन नहीं लिख सकते हो। आपको आप जैसे अभी 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के जवाब को डिराइव करना पड़ता है, जवाब निकालना पड़ता है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सीधा मेमोरी बेस्ड नहीं होते कि भाई स्टेट करो क्या होता है, ओम्स लॉ याद करके बताओ, वो वाले सवाल होते हैं, है ना? तो उनको इग्नोर करके जो आप 50% कॉम्पिटेंसी की मेहनत कर रहे हो ना, वैसे टाइप ऑफ सवाल आप समझ लेना कि पूरे पेपर में होंगे और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कठिन होगा, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके डिट्टो टेक्स्ट बुक का नहीं होगा। ठीक है? सो दैट इज नंबर वन थिंग, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और इसका जो एग्रीमेंट है, मतलब ये बात हमें तो पता है, ये बात को आप अप्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए यू कैन वॉच ऑल द इंटरव्यूज इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन ऑल द न्यूज चैनल्स।
क्या कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के ही बहुत सारे सीनियर्स इसी को समझा रहे हैं कि भाई ओपन बुक एग्जामिनेशन होता क्या है, डिफरेंट क्या होता है। जवाब में होने चाहिए 2-3 वर्ड्स हैं वो आप ढूंढ सकते हो किताबों से, और ढूंढने के बाद फिर जवाब तो अपना ही बनाना पड़ता है। ये होता है मुद्दा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये सीबीएसई करवा क्यों रहा है। सीबीएसई इसलिए करवा रहा है ताकि अगेन आपके ऊपर स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए, प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए, और वो अगेन वो रॉट लर्निंग वाली जो चीज होती है, रट्टा मारने वाली जो चीज होती है, एग्जामिनेशन से पहले फर्रा बनाने वाली जो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें बंद हो जाए, है ना। अब ये कब से लागू होगा और कैसे होने वाला है इसका प्रोसेस, अगेन आई एम सेइंग कि ये सीबीएसई सजेस्ट कर रहा है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, सीबीएसई बोल नहीं रहा है कि भाई यही होने वाला है, वो सजेस्ट कर रहा है। इसी वजह से पहले इसका ट्रायल होगा। तो ट्रायल कब होने वाला है, अगले साल नवंबर दिसंबर के आसपास 10th और 12th और 11th के कुछ सब्जेक्ट्स के ट्रायल एग्जामिनेशंस होंगे, जहां पर यह देखा जाएगा कि भाई ये सिस्टम वर्कआउट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। और अगर देखा जाता है कि भाई ये सिस्टम वर्कआउट करता है, फिर उसके आने वाले सालों में फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकता है कि एक प्रथा बन जाए, ट्रेडिशन बन जाए। लेकिन अगर ये वर्कआउट नहीं करता है एक्सपेरिमेंट, तो फिर डेफिनेटली उसको रोक दिया जाएगा। तो अब तक ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में ये सारी खबर आ रही है। आई होप यू हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी राइट नाउ कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है और डिफरेंस क्या होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन और एक नॉर्मल एग्जामिनेशन में, है ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है, टू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि इस साल जो 10th या 12th दे रहा है, या तो इस साल आप जो भी ग्रेड में हो, आप अफेक्टेड नहीं हो इस चीज से। अगले साल जो बच्चे होंगे शायद वो थोड़ा सा अफेक्टेड होंगे, कुछ बच्चे शायद ये एक्सपेरिमेंट का भाग होंगे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर ये बिल्कुल भी ना हो। लेकिन हो सकता है कि जो बच्चे अभी 10th में हो, जब 12th तक पहुंचो तब ये परमानेंट हो जाए। जो बच्चे अभी 9th में वो 12th तक पहुंचे तो परमानेंट हो जाए, या 9th से 10th में आते आते परमानेंट हो जाए। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो गाइस ऑल दी बेस्ट, फोड़ कर आना। बोर्ड एग्जामिनेशन ओपन बुक हो या ना हो, हमेशा याद रखना कि भाई पेपर लिख कर नहीं फाड़ कर आना है। तो फिलहाल के लिए नो टेंशन, जस्ट कीप गोइंग विथ योर फ्लो, ठीक है। वीडियो को प्लीज शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ।